आज का यह दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन है कि हम सब अपने परमाराध्य लाखों लाख जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का अमर संकल्प लेने वाले ब्रह्म विद्या विहंगम योग की इस अनंत ज्ञान धारा को प्रवाहित करने वाले, हम सबके कल्याण के लिए स्वरवेद महाग्रंथ ही प्रदान कर देने वाले हम सबों के परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान की पावन जन्म जयंती मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। यह पावन जन्म जयंती हम सबों को पावन ही बनाती जा रही है, पावनता का ही संदेश देती जा रही है। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा जो विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारंभ महोत्सव के निमित्त गतिमान है। जब हमारा संत समाज 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा, शताब्दी वर्ष में, इसी वर्ष 17-18 दिसंबर को हम सब अपने संत समाज का 100वां वार्षिक महोत्सव, शताब्दी समारंभ महोत्सव बड़े ही भव्य और केवल भव्य से भव्य ही नहीं, हम सब मिलकर दिव्य से दिव्य मनाने वाले हैं, दिव्य से दिव्य मनाने वाले हैं। हम सब का संकल्प महान। सर्वत्र आज यही मंत्र गूंजता जा रहा है, सबके भीतर यही सद प्रेरणा जागृत होती जा रही है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करते रहना। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं। जो कल्याणकारी है, जो सबके लिए उपयोगी है, जो सेवा सत्संग साधना का अभ्यास है, इसी पथ पर निरंतर चलते रहना ही तो कल्याण का मार्ग है, परम आनंद का मार्ग है। वेद में ऋषि घोषणा करते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। हे प्रभु, हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही मैं भी निरंतर कल्याण के ही मार्ग में आगे बढ़ता रहूं, आगे बढ़ता रहूं। आत्म कल्याण के मार्ग से दूर न हो जाऊं प्रभु।
सद्गुरुदेव की इस परम पावन जन्म जयंती पर शोभा यात्रा में आप सबों का उत्साह, आप सबों का उमंग, आप सबों का उत्सव, आप सबों का दृढ़ संकल्प बिल्कुल हृदय को आनंद से ही भरता जा रहा था। हाथों में अंकित श्वेत ध्वजा लिए अनेकानेक भाई बहन माथे पर स्वर वेद को संजोए, सद्गुरु के सिद्धांत को, सद्गुरु के दिव्य ज्ञान को ही धारण किए। जो शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते जा रहे थे, घंटों जय घोष करते जा रहे थे, आपकी यह जो श्रद्धा भावना है, आप सबकी यह जो भक्ति भावना है, आपका यह जो प्रेम है, आपका यह जो सत्य विश्वास है, आपकी जो भक्ति भावना है, वो निरंतर आगे बढ़ती रहे, निरंतर आगे बढ़ती रहे। सद्गुरु की पावन जन्म जयंती पर यही कामना करता हूँ। भक्ति भाव बढ़ता रहे, प्रेम भाव बढ़ता रहे, सेवा में ही स्थिरता बढ़ती रहे, सत्संग अधिक से अधिक हो, सत्संग अधिक से अधिक हो, साधना में ही हमारी स्थिति हो। जो हमारे लिए उपयोगी है, आत्म कल्याण से जग कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता रहे, यही तो कामना है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। श्रद्धा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। श्रद्धा बहुत बड़ा धन है, आंतरिक संपत्ति है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है हमने परम सत्य पर विश्वास किया है, सद्गुरु के अनुभव पर, स्वरवेद की वाणी पर, इस आत्म कल्याण के मार्ग पर हमने विश्वास कर लिया तो विश्वास कर लिया, अब पीछे नहीं लौट सकते। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करते रहना ही तो कल्याण का मार्ग है। गीता में योगीराज कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा वाला है केवल श्रद्धा है ऐसा नहीं, जिसके भीतर श्रद्धा का भाव है, जिसके भीतर प्रेम का प्रवाह है। स्वरवेद की वाणी कहती है, प्रथम भूमिका प्रेम है। भक्ति नहीं बिनु प्रेम, भक्ति बिना कस मुक्ति है, भक्ति बिना कस मुक्ति है। नर जीवन मणि प्रेम, नर जीवन मणि प्रेम। अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, वही तो भक्ति है। योगीराज कहते हैं, जो श्रद्धा वाला है
वह ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। जो श्रद्धा वाला है वह ज्ञान की ही प्राप्ति कर लेता है, और ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर, ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर वह परम शांति का ही अनुभव कर लेता है, परम शांति का ही। तो सत्य पर विश्वास, विश्वासो फलदायकः। इसीलिए बारंबार हम सब अपने संकल्पों को दृढ़ बनाते हैं, बारंबार अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत्य से सत्य की तरफ बढ़ते चलें। अंधेरा बहुत है, अंधेरे को छांटते चलें। असत्य से सत्य की ही तरफ बढ़ते चलें। अंधेरे से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चलें, अंधेरे से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चलें। और मृत्यु से परे अमरत्व की ही तरफ बढ़ते चले, अमरत्व की ही तरफ बढ़ते चले। असत्य से सत्य की तरफ, अंधेरे से प्रकाश की तरफ, मृत्यु से अमरत्व की तरफ। यही तो शाश्वत संदेश हमारी भारतीय संस्कृति का है, महापुरुषों का है, सद्गुरुदेव का है, कि जीवन को वास्तविक रूप से हम अनुभव कर सकें। भारत का अर्थ ही है जो सदैव ज्ञान में रत हैं, जो सदैव प्रकाश में रत हैं। प्रकाश ही प्रिय है, प्रिय होना चाहिए। जैसे अग्नि की ज्वाला, जैसे अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही उठती है, अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी है, अधोगामिनी नहीं। जिस प्रकार अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी है, ऊर्ध्वारोहण, अग्नि को जल से शांत कर सकते हैं, अग्नि को बुझा सकते हैं, लेकिन अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। अग्नि सदैव ऊपर की ओर उठती है, अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी है। यही तो प्रकाश का पथ है। हम मन वचन और कर्म से श्रेष्ठता के पथ पर आगे बढ़ते रहे, ऊर्ध्वारोहण हो, जहां हैं वहां से आगे बढ़ें। ऋषि घोषणा करते हैं, हेयम दुखम अनागतम। जो बंधन में है, जो दुख में है, वो केवल बंधन में और दुख में रहने के लिए नहीं है, वो बंधन और दुख से, वो कष्टों से मुक्त हो सकता है, वो परम आनंद और परम शांति का अनुभव कर सकता है। तो हमारी संस्कृति विश्ववारा संस्कृति है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, आज सद्गुरुदेव की पावन जन्म जयंती पर इस बात को दोहरा देता हूँ, आध्यात्मिक महापुरुषों के कारण ही, दिव्य महापुरुषों के कारण ही
ऋषियों महर्षियों सद्गुरुओं के दिव्य ज्ञान के कारण ही हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है, और मैं कहता हूँ विश्व का गुरु रहेगा, विश्व का गुरु रहेगा। सद्गुरुदेव वृत्तिकूट की गुहा में बैठे हैं हमारे कल्याण के लिए। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान यूं ही नहीं प्रकट हो गया। ज्ञान तो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है। क्यों? क्योंकि परमात्मा नित्य है, ज्ञान की योनि परमेश्वर नित्य है, प्रलय में भी वह नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है, सनातन है। सद्गुरुदेव ने उस अनंत ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को, उस विशिष्ट ज्ञान को, उस चेतन ज्ञान को, उस विज्ञान को हमारे आपके कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व की मानवता के उद्धार के लिए प्रकट कर दिया। जो गुप्त है, जो लुप्त है, जो सुप्त है, जो गुप्त है, जो लुप्त है, जो सुप्त है, उसे प्रकट कर दिया हमारे आपके कल्याण के लिए। 6 महीने की अखंड समाधि में सद्गुरुदेव बैठे हैं वृत्तिकूट की गुहा में, शून्य शिखर के उतुंग शिखर पर। बिना अन्न जल ग्रहण किए चेतना की दिव्य भूमि में ही स्थित हैं। सेवक जाता है, कुछ आहार दे आता है, बार बार उसे आहार वापस लाना पड़ता है। सद्गुरुदेव तो समाधि की दिव्य भूमि में है, चेतना के दिव्य शिखर पर हैं, अध्यात्म के दिव्य शिखर पर हैं। ब्रह्म विद्या का ज्ञान यूं ही नहीं प्रकट हो गया। ये बाहर की जोड़ तोड़ नहीं है कि कुछ पुरुषार्थ करना है, ये अत्यंत पुरुषार्थ है, इसको परम पुरुषार्थ कहते हैं। शून्य शिखर की कंदरा में सद्गुरुदेव समाधि में स्थित हैं। स्वरभेद का सृजन ऐसे ही हुआ है, अनुभवों को ही अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। 6 महीने की अनेकों अखंड समाधि है, बिना अन्न जल ग्रहण किए। हमें एक दिन भोजन ना मिले, एक दिन क्या कहें, एक समय ना मिले, हम व्यग्र हो जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। सद्गुरुदेव हमारे कल्याण के लिए 6 महीने बिना अन्न जल ग्रहण किए समाधि में स्थित हैं, उस परम प्रकाश में, उस अन्वेषण में स्थित है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, कंठकूपे क्षुत पिपासा व्रत है। कंठकूप में संयम करने से योगी दीर्घ काल तक भूख प्यास को नियंत्रित कर सकता है। और शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं। भारत का अर्थ ही है जो सदैव ज्ञान में रत है, अन्वेषण में है, धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि में है, भौतिक से लेकर आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में है।